जबलपुर आज सुबह 11 बजे विजयनगर स्थित कृषि उपज मंडी के व्यापारी संघ द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बैंक प्रबंधक श्री अविनाश कुमार जी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने फल, सब्जी और अनाज मंडियों की अर्थव्यवस्था में भूमिका और व्यापारियों के विकास के लिए बैंकिंग सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था में योगदान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अविनाश कुमार ने कहा कि देश की प्रगति और आम जनमानस की दिनचर्या में मंडियों का योगदान अतुलनीय है। सब्जी, फल और अनाज मंडी हमारे देश को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगठित व्यापार और भविष्य की योजनाएं मुंबई और अन्य बड़े शहरों का उदाहरण देते हुए उन्होंने संगठित मंडियों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि संगठित मंडियों में व्यापार करने की क्षमता और अवसर अधिक होते हैं। हाल ही में कुछ व्यापारियों को बैंक की सेल शॉप योजना के तहत रियायती दरों पर ऋण प्रदान किया गया है। व्यापारियों को कम से कम ब्याज दर पर जल्द से जल्द वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने व्यापारियों से बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। क्राइम भारत न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद अतहर खान की रिपोर्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शहर का, डिस्ट्रिक्ट का और पूरे स्टेट का लीड बैंक है। तो जो यहाँ फल मंडी है, सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, ये संगठित क्षेत्र की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम अपने बैंक की तरफ से चाहते हैं कि इनको संगठन को आगे बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने में सहायता करता है। इसी के तहत आपने आज कैंप किया, लोगों को बुलाया, हमसे इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन चलता रहेगा। और सेंट्रल बैंक लगातार व्यापारियों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। आपने पहले भी देखा होगा, हमने पिछले महीने भी 7 फरवरी को भी कैंप बड़े स्तर पर किया था पूरे इंडिया पे, जहाँ लगभग 10,000 करोड़ का हमने MSME को लोन बांटा है। तो उसी के तहत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चाहते हैं संगठित क्षेत्र में परिवर्तित हो और जो दुकानें नए स्तर पे आ रहे हैं, इनका व्यापार बढ़े, उसके लिए सेंट्रल बैंक आगे बढ़ करके इनको सहयोग करना चाहता है। और इसी कार्यक्रम और नीयत के तहत हम इस चीज़ को आज कर रहे हैं। नाम सर आप? अविनाश कुमार, रीजनल हेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जबलपुर। आज व्यापारियों में बड़ा हर्ष का माहौल है। हमारे बीच माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक के अविनाश कुमार जी उपस्थित हुए और व्यापारियों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम लोगों को जानकारी दी, जो जानकारी नहीं थी। यहाँ मंडी के सारे व्यापारी श्री अविनाश जी से बहुत प्रभावित हुए हैं और आज हम सब लोगों ने वचन लिया है कि हम सिर्फ सेंट्रल बैंक से ही अपना व्यापार और अपना लेन देन करेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, हमको जितना फ़ायदा वो पहुंचा रहे हैं और जिस तरीके से हमारे व्यापारियों को वो गाइड करते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। फल और सब्जी के व्यापारियों में अधिकतर लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी पूरी मदद की जाती है सेंट्रल बैंक में, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं हमारा पूरा सहयोग करते हैं। और अविनाश जी का हम लोगों पे एक विशेष तरीके का एक हम लोगों के साथ सहयोग है, हमारे साथ उनका। हमारी सारी समस्याओं को सुनते हैं वो, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे अधिकारी जबलपुर में मिलते नहीं। आज इतने अच्छे अधिकारी हमारे बीच में आए हैं। तो हम लोग सारे लोगों ने आज अविनाश जी के संरक्षण में सेंट्रल बैंक से जुड़ने का एक प्रयास किया है और हम सब लोग सेंट्रल बैंक से यहाँ पर सम्मान भी किया गया था। हाँ, माननीय अविनाश जी का हम लोगों ने आज सम्मान किया है। सम्मान कराने का कारण सिर्फ ये है कि हमारे व्यापारियों को बहुत सारी समस्याओं से उनके नेतृत्व में उसकी निजात मिली है। हम लोगों को बैंकिंग की जो परेशानियाँ होती थी, उन सारी परेशानियों से उन्होंने हमको निजात दिलाया है। और हमारे जो व्यापारी नीचे तबके के लोग हैं, जो व्यापार करने में सक्षम नहीं थे, उनको स्टैंड किया, उनको खड़ा किया है, उनको लोन दिया है, उनको मुद्रा लोन दिया है। जिनके पास दुकानें नहीं थी, उनको दुकानें लेने के लिए पैसा उपलब्ध कराया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के लिए, और हमारा व्यापार बहुत बड़ी उन्नति करेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ऐसे लगभग इसमें कितने व्यापारी लोग हैं? हमारी मंडी में लगभग, फल मंडी की अगर बात करें तो व्यापार तो हज़ारों लोग करते हैं। आज हमारे मंडी में प्रमुख लोगों को हमने बुलाया है, और लेकिन हमारे मंडी में हज़ारों की संख्या में लोग इस व्यापार से जुड़े हैं और हज़ारों लोगों का डेली इस परिवार से पालन पोषण होता है। नाम बता दीजिए। अशरफ भाई, न्यू थोक फल व्यापारी संघ अध्यक्ष।